होगा और रोज़ बरोज़ इस सेगमेंट पे हम ग्रो और CNBC आवाज़ की आई थिंक एक खास पेशकश जिसको लेकर हम रोज़ बातचीत करते हैं और चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो उसके विभिन्न विकल्पों से और जो उसमें दिक्कतें होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उससे आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस कड़ी में आज एक दरअसल इस कड़ी को हमने यहाँ पे इसलिए इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो मैं आपको प्रश्न जरा सुनाता हूँ पढ़ के, उसके बहुत वाज़िह प्रश्न है, मानस उसका जवाब भी देंगे। ये प्रश्न है सुनील पंडिका साहब जी का और मानस ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैंने अपना करियर जब डीलर्स की तरफ स्टार्ट किया था ये चीज़ें फील करता था। प्रश्न सुनिए, मैंने नोटिस किया है कि अक्सर एक्सटेंडेड मूव्स का पीछा करने में मैं फंस जाता हूँ, स्पेशली जब कोई न्यूज़ फ्लो होता है, कोई बड़ी खबर आती है। सडन मार्केट मूव्स के दौरान ये सोच कर कि मैं कोई मौका मिस ना कर दूं, लेकिन अचानक लिए सौदे में एंड स्पेशली मानस जब हम कोई मार्केट में सौदा लेते हैं, जैसे प्राइस ऊपर है, मैंने मार्केट सौदा ले लिया, वहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाता है। ऐसी टेंडेंसी से बचने के लिए क्या करें? मानस, ये बात आपने नोटिस की है? मार्केट में एक बार सौदा मार के ले लो, उसके बाद टॉप बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखिए इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपको मार्केट के पहले और मार्केट के बाद अपना रिसर्च स्ट्रांग रखना चाहिए। आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। मार्केट ओपन होने के पहले ही अपना ट्रेडिंग प्लान बना लें और ध्यान रखें, अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, ऑसिलेटर्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो प्लान आपके पास होना चाहिए कि अब अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे, इस तरह के मूविंग एवरेज के पैटर्न होंगे या चार्ट्स पे पैटर्न होंगे, तभी आप ट्रेड लेंगे। तो अगर आपने पहले मार्केट ओपन होने के पहले प्लान बना लिया है, तो शायद ये जो फंसने का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। तो आप पहले से एंट्री तय कर लीजिए, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखिए, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान रखिए कि रिवॉर्ड आपके फेवर में हो, एटलीस्ट 1:2 का। ₹1 का आप रिस्क ले रहे हैं तो ₹2 का रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें याद रखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें। अगर आप अगर एक कोई न्यूज के चलते कोई फास्ट मूव आपको स्टॉक में देखने को मिले, तो आप ध्यान रखिए कि आपने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले प्लान क्या बनाया था और उस प्लान पे ही फोकस करें। और जैसा मैंने पहले आपको बोला कि मार्केट के बाद का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो ट्रेड लिए हैं उसमें आपने कहाँ गलतियां की हैं, तभी पता लगेगा जब आप अपने ट्रेड को वापस एनालाइज करेंगे, चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे। तो ये 2-3 चीजें कर ले। मेरे हिसाब से मार्केट ओपन होने के पहले और बाद वाला रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज से बचने के लिए। देखिए मार्केट ओपन होने से पहले और ओपन होने के बाद दोनों मार्क कर लें, पर स्पेशली मानस मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एक बार ल्यूपिन का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। ल्यूपिन करीब 0.25% ऊपर है, आज का इंट्राडे हाई 20 डे में है। अब ये 2% है, आज के ट्रेडिंग पैटर्न के मुताबिक ये आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर है एंड इट्स ऑलमोस्ट अप अबाउट आई थिंक 2%। मान लीजिए एक ल्यूपिन में खबर आती है, एक सकारात्मक खबर, पॉजिटिव खबर, स्टॉक चलना शुरू करता है। ये जो नॉर्मल तेज़ी है 2% की है, इसके ऊपर मैं कितना जा सकता हूँ? मतलब मैं और वैल्यू एट रिस्क कितनी रखूँ जहां से आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5% के ऊपर के मूव बहुत ही ज्यादा कम आते हैं इंट्राडे सेशन में। तो जब 5% या 4% के आसपास अगर आपके ऑलरेडी मूव स्टॉक में आ गया हो, तो मेरे ख्याल से इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर न्यूज आई है और आपको पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है, तो आप पोजिशनल ट्रेड ले लें। वहां पर आपके जो स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखें और फिर आप टारगेट उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंट्राडे में अगर 4% का मूव आ गया है, तो उसके ऊपर 1% और शायद 5% हो जाएगा, उसके ऊपर शायद 5.5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन 5% के ऊपर के मूव कम मिलते हैं मार्केट में, तो वहां आपको प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज्यादा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, जहां पर बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है वहां पर इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड ना ले, एनालाइज करें स्टॉक को पोजिशनल के हिसाब से, फिर ट्रेड लें वहां पर। याद रखिएगा इंट्राडे ट्रेड स्पेशली जब कोई न्यूज़ फ्लो आए उसके बाद मतलब 5% से ऊपर की कल्पना ना करके चलिए। और थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा डे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से और न्यूज़ फ्लो के जो ट्रेड्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये पेशकश ग्रो की और CNBC आवाज़ की पसंद आई होगी।